और चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अन्नदाताओं का आक्रोश लगातार जारी है। सिंघू बॉर्डर पर हजारों की तादाद में अभी भी किसान मौजूद हैं और अब एक बैठक चल रही है मंत्रियों के साथ, जिसके बाद ये निष्कर्ष निकलेगा कि क्या सिंघू बॉर्डर से किसान निकलकर बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन के लिए जाते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा आपको बता दें कि टीकरी बॉर्डर से कल हजारों की संख्या में किसानों ने वहां का निरंकारी ग्राउंड का रुख किया था, जिसके बाद सुरक्षा वहां भी चाक चौबंद कर दी गई है। हालांकि इसके बाद आज एक बार फिर से तमाम जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है लगातार, और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से अभी भी अन्नदाताओं का जो गुस्सा है वो लगातार जारी है और उनकी ये मांग है कि इस नए कृषि कानून को वापस ले सरकार, नहीं तो इस बार की जो लड़ाई है वो आर या पार की होगी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बुराड़ी की है, जहां किसानों को सरकार से प्रदर्शन की इजाजत मिल गई है। दूसरी तस्वीर सिंधु बॉर्डर की है, जहां आज भी किसान डटे हुए हैं और आगे की रणनीति पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यानी दो तस्वीरें, एक पहले सिंधु बॉर्डर पे जो किसान थे वो अभी भी हैं, जो बाकी बॉर्डर्स पर था दिल्ली आना चाहते थे उनको बुराड़ी ग्राउंड की परमिशन मिल गई है, वो लोग किसान वहां पहुंच गए हैं। और दोनों ही तरफ आप कह सकते हैं जो भी किसान नेता हैं, जो भी लोग इन पूरे आप कह सकते हैं एजिटेशन को लीड कर रहे हैं, वो सब आपस में बैठक कर रहे हैं। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपील करी है कि किसान ये प्रदर्शन खत्म करें, सरकार से बातचीत करें। 3 तारीख का वक्त पहले से मुकर्रर है, हो सकता है कि 3 तारीख से पहले ही सरकार और किसानों के बीच में बातचीत और मीटिंग हो जाए। और इस वक्त 4 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं लाइव, जो जगह जगह आपको तस्वीरें दिखाएंगे और वहां का हाल बताएंगे। लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से जतिन हमारे साथ दिल्ली यूपी बॉर्डर से जुड़ेंगे। इसके अलावा ऐश्वर्या जैन लगातार कल से सिंघू बॉर्डर पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सब्यसाची हमारे साथ निरंकारी ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी ऐश्वर्या आपका, इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर तस्वीरें क्या है? क्या किसान अब वहां से निरंकारी ग्राउंड में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या मीटिंग के बाद कुछ ऐसा हल निकल सकता है कि किसान या तो वापस सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हो या फिर शांतिपूर्ण तरीके से निरंकारी ग्राउंड जाने के लिए तैयार होंगे? देखिए, सीधी तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से हम आपको दिखा देते हैं। इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये वही जगह है जहां पर कल पत्थरबाजी हुई थी, जहां पर कल बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी और यहां से अभी भी किसान लगातार डटे हुए हैं। कैमरा पर्सन पंकज को पहले कहूंगा कि वो पीछे यहां से दिखाएं। ये देखिए, आप ये पूरी बैरिकेडिंग देख सकते हैं और पुलिस की भारी तैनाती देख सकते हैं। वाटर कैरन्स अभी भी लगे हुए हैं, आरएएफ की फोर्स पूरी लगी हुई है, बटालियंस यहाँ पर डिप्लॉयड है और भी पुलिस की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है। यानी अभी भी बैरिकेडिंग बिल्कुल पूरी तरीके से चाक चौबंद है। सिक्योरिटी के नजरिए से ड्रोन से भी सर्विलेंस लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। पंकज, दूसरी तरफ दिखाएं आप, और ये आप सामने देख सकते हैं ये जो वायर्ड फेंसेस को कल जो तोड़ा गया था, इन किसानों ने खुद यहाँ पर ये वायर्ड फेंसेस को इस रोड पर लगा दिया है। इसके अलावा ये बैरिकेडिंग जो तोड़ी गई थी उसको किसानों ने वहां पर लगा दिया है और इसके दूसरी तरफ अभी भी हजारों की संख्या में किसान लगातार अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज पर डटे हुए हैं और यहां पर जमे हुए हैं। सुबह से हमने बात करी इन किसानों से और इनसे जानने की कोशिश करी कि जब आपको बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पे परमिशन मिल गई है तो आखिर आप यहां से आगे मूव क्यों नहीं कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम 100 से 200 से 300 किलोमीटर जब आगे दिल्ली बॉर्डर्स तक चलकर आ सकते हैं तो क्यों नहीं अब केंद्र सरकार से कोई मंत्री यहां पर हमें मिलने आ सकता है। हम यहां से आगे नहीं जाने वाले और हम यहीं डटे रहेंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि इन किसानों के पास इनके ट्रैक्टर्स और इनके ट्रॉलीज में महीने भर का राशन है। कल रात को जिस तरीके से इन्होंने राशन से पूरा खाना बनाया, भोजन बनाया, इससे साफ लग रहा है कि ये किसान लगातार यहीं पर ही डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम किसान लगातार इन ट्रैक्टर ट्रॉलीज में हैं। पुलिस द्वारा बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि आपको परमिशन हम दे देंगे, लेकिन पुलिस की एक ही शर्त है, क्योंकि देखिए यहाँ जो सिंघू बॉर्डर है यहाँ से निरंकारी ग्राउंड पर जाने के लिए आपको करीबन 20 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। बीच में कई रिहायशी इलाके आते हैं, बीच में कई कॉलोनीज आती हैं, बीच में कई बाजार आते हैं। उन सारी जगहों से
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करते हुए पुलिस इन किसानों को यहां से निकालना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन उग्र रहा 2 दिनों तक, वहां तक पहुंचने के लिए पुलिस चाहती है कि वो आगे आगे मार्च करे और पीछे किसान शांतिपूर्ण तरीके से जाए, लेकिन कहीं ना कहीं संभावना पुलिस को ये नहीं दिख रही है। इसी वजह से अब ये किसान लगातार यहां पर डटे हुए, बातचीत लगातार चल रही है किसान संगठनों और पुलिस के बीच में। क्या जो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 3 नवंबर को आइए, हम बातचीत करने को तैयार है, उससे पहले कोई हल निकल सकता है या नहीं, लेकिन इस पूरी प्रोटेस्ट की वजह से पूरी हाईवे ब्लॉक्ड अभी भी नजर आ रहा है। चलिए सब सच्ची आपके पास आएंगे, सीधे मेरठ चलते हैं। सलील जुड़ गए हैं। मेरठ में क्या है? बार बार राकेश टिकैत ने कहा था कि हाँ हम वहां चक्का जाम करेंगे। उत्तर प्रदेश के किसानों ने कल इस बात का ऐलान कर दिया था कि हम भी इस पूरे प्रदर्शन में किसानों के साथ रहेंगे। मेरठ का हाल क्या है? क्या वहां हाईवेज जाम है? क्या किसान रोड पर आ गए हैं? क्या सहारनपुर, देहरादून जितने हाईवेज हैं सबको किसानों ने जाम कर रखा है? सलील, सनुज। हाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल मुजफ्फरनगर, जी आ रही है आपकी आवाज? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल मुजफ्फरनगर से किसान पूरा एक रैला लेकर मेरठ पहुंचे हैं और मेरठ में यहां सिवाय टोल प्लाजा के पास एक प्राइवेट कॉलेज है, वहां पर किसानों ने डेरा डाल रखा है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए जो किसान हैं वो यहां पर मौजूद हैं और बस यहां से दिल्ली देहरादून हाईवे पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। रात भर किसानों ने यहीं तंबुओं का शहर बसाया और यहीं तंबुओं के शहर में इसमें यहां पर जो किसान हैं वो यहीं पर रात्रि विश्राम किया था और उसके बाद अब किसान आगे की रणनीति बना रहे हैं। कुछ ही देर बाद भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, वो यहां पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहां से ये किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। आसपास के कई गांवों से भी जो किसान हैं वो इनके साथ जुड़ जाएंगे और इसके बाद ये एक और रैला पूरा यहां से बड़ा रूप लेकर दिल्ली के लिए कूच कर जाएगा। कुछ किसान हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। ताऊ जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, 3 अध्यादेश आपको मंजूर नहीं है, लगातार आंदोलन चल रहा है, दिल्ली कूच की तैयारी है, क्या निर्णय लेकर निकले हैं? लड़ाई आर पार की होगी क्या? भाई हमारा निर्णय जो 3 काले कानून इन्होंने बनाए हमारे केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भाई किसानों की लड़ाई है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ना इससे कम में बिकेगा ना खरीदेगा, जो खरीदा पाएगा और बेचता पाएगा वह दोनों के लिए एक कानून बना, जेल जाने चाहिए। इससे नीचे किसान समझौता नहीं करेगा। हम आर पार की लड़ाई के मूड से तैयार है। अब जो हमारे राष्ट्रीय नेता की आने की इंतजार देख रहे हैं, दिल्ली कूच की तैयारी होगी, आर पार की जेल या हमारी मांग पूरी हो। जेल या हमारी मांग पूरी हो। क्या इस बार किसान बिल्कुल सोच चुका है कि दिल्ली जाएंगे, वहीं डटेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे? मरेंगे या कुछ भी करेंगे, दिल्ली जाएंगे, अपने जो है 3 काले कानून के विरोध में पूरा जोरदार वो करेंगे और अपना जो है 100 का माल 2 में नहीं देंगे। 100 का माल 2 में नहीं देंगे। देखिए सरकार ये कह रही है कि किसानों को बिचौलियों के राज से मुक्ति मिलेगी। ये 3 अध्यादेश जो लाए गए हैं, तो आपको दिक्कत क्या है कि अगर बिचौलियों के राज से किसानों को मुक्ति मिल जाए? माल हमारा हम बेचेंगे एमएसपी से कम नहीं, माल हमारा 100 का 2 में नहीं देंगे। करेंगे कुछ भी, जाएंगे दिल्ली जाके अपना पूरा वो करेंगे। चारों तरफ से दिल्ली घेरी जाएगी, दिल्ली घेरने के बाद में हम अपना किस काले कानून को वापस करने के बाद ही घर जाएंगे, नहीं तो घर वाले हमें घुसने नहीं देंगे। घर वाले नहीं घुसने के। देखिए किसान इस बार बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में है। क्या है? बिल्कुल हटेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं हटेंगे जी, बिल्कुल दिल्ली जाएंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं बिल्कुल मर जाएंगे, जेल चले जाएंगे, लेकिन वापस नहीं आएंगे। देखिए मर जाएंगे, जेल चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। तीनों कानूनों को, जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं, उनको किसान काला कानून बना रहे हैं। कुछ और किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। ताऊ जी, अभी आप एक शेर से शुरुआत कर रहे थे, तमाम किसानों को सुना रहे थे, एक बार सुनना चाहूंगा कि क्या जज्बा बरकरार है? जज्बा ये है जी, अब ये जो हमारी सरकार है किसान विरोधी है, इन्हें किसान से कोई मतलब नहीं है। इन 3 कानूनों को वापस लो, आगे किसान की हम राय करेंगे तो रहेंगे, नहीं तो वहीं मरेंगे और वहीं लड़ेंगे और वहीं खाएंगे। जब तक हमारी हमारे जो मांग है मंजूर नहीं होगी, हम दिल्ली से आने के नहीं, वहीं अपना झोंपड़ी घेरेंगे, रहेंगे। दिल्ली में डेरा डालेंगे। आपने क्या बनाया? जैसे आसपास के किसान हैं, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, आसपास के किसान आ गए हैं। उधर मोदीनगर के किसानों का भी बताया जा रहा है एक जत्था है, मावाना की तरफ से भी किसान आ रहे हैं। तो पूरा एक जनसैलाब, पूरा एक बड़ा दल लेके जा रहे हैं वहां पर। इधर से राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ किसान कूच कर रहा। रास्ते में जितने पॉइंट पड़ेंगे, किसान
जुड़ता चला जाएगा किसान, वहां से चल दिया हर जिले का किसान। इस हाईवे के जहां भी कट, जहां लिंक होगा, जहां जोड़ होगा, वहां पे किसान पूरी तैयारी के साथ अपने नेता का स्वागत करते हुए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। दिल्ली की तरफ कुछ ताऊ जी कुछ कहना चाह रहे हो क्या जी, बताइए। ये गुंडागर्दी की सरकार है, मनमानी कर रही है, कहने में और करने में फर्क है इनके। हमारी मुंजी 1200 रुपए बिकवाई इन्होंने, जबकि ये कह रहे हम बिचौलियों से पीछा छुड़ाओगे। उन्होंने हमसे 1200 ली और हरियाणा में जाकर आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, वहां से हम आपसे तस्वीरें मंगवाते रहेंगे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच हम जतिन का रुख कर लेते हैं, जो कल से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जतिन, इस वक्त वहां पे तस्वीरें क्या कुछ है? क्या वहां भी अब एक बार फिर से किसानों का जवाबड़ा लगना शुरू हो गया है? सुरक्षा की क्या व्यवस्था है वहां पर इस वक्त? तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। मेरे पीछे आप देखिए कि पुलिस बल तैनात है। सामने जो ट्रैफिक आपको नजर आ रहा है, ये ट्रैफिक इस समय बिल्कुल सीमा से दिल्ली में एंटर कर रहा है। और जहां मैं मौजूद हूं, ये किसान क्रांति गेट है। इसका नाम खुद किसानों ने ये रखा था, क्योंकि यहाँ पर पूर्व में आंसू गैस के गोले उन पर छोड़े गए थे और उन्होंने इसका नाम ये रख दिया था। जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर किसान पहुंच चुके हैं। मुरादनगर से मोदी नगर के बीच में वो मौजूद हैं और राकेश टिकैत जो उनके नेता हैं, वो थोड़ी देर में दुहाई पहुंचने वाले हैं, जो यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर का एरिया है। लेकिन वहीं पर उन्हें रास्ते में रोकने की तैयारी होगी, ये बात प्रशासन ने पहले भी कही है। और यहाँ पर भी कोई टकराव की स्थिति ना बने, उसको देखते हुए हर इंतजाम किया गया है। भारी पुलिस बल तैनात है, पहले मान मनोबल होगा। लेकिन आप यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है, मुस्तैद है। और पिछले 3 दिनों से हम यहाँ लगातार नजर बनाए हुए हैं कि किसान किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे उनका जत्था जो है वो लगातार मेरठ से होता हुआ, मोदी नगर होता हुआ आज वो दुहाई पहुंच रहे हैं। जी चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं सब्यसाची का, जो कि निरंकारी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। सब्यसाची, इस वक्त वहां पे तस्वीरें क्या हैं? उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि सिंघू बॉर्डर से भी किसान वहां पर पहुंचे, तो ऐसे में जब वहां पर भीड़ बढ़ेगी तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन वहां पर कैसे कराया जाएगा? सुरक्षा की व्यवस्था क्या दिल्ली सरकार की ओर से की गई है? जी बिल्कुल, ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे आप सामने देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे मजदूर संघ है वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और वो एक साथ अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं कृषियों के सपोर्ट में। और लगातार यहाँ पे जो किसान है वो लगातार निरंकारी मैदान में पहुंच रहे हैं। और अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की बात करें तो दिल्ली सरकार लगातार ये कोशिश करी है कि इनको कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो। अगर टेंट भी लगाए जा रहे हैं और पानी की जो टैंकीज है वो मंगाए गए हैं और कोविड टेस्टिंग वैन्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी यहाँ पे मौजूद है। इन केस अगर कोई दिक्कत होती है तो मेडिकल फैसिलिटीज तुरंत इनको बरामद की जा सके, इसकी ये दिल्ली सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है। और पीछे आप सामने देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे किसान एक के बाद एक छोटे छोटे ट्रैक्टर्स में आते जा रहे हैं, वैन्स हो, ट्रैक्टर्स हो, यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं कि ये अपने साथ खाना भी लेके चल रहे हैं। और जिन किसानों से हमने बात की उनका यही कहना है कि उनको अगर यहाँ पे 6 महीने भी रहना पड़े तो वहां पे रहेंगे और जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि उनको यहाँ पे रहना है या दिल्ली के रामलीला मैदान के तरफ वो कूच करेंगे। तो पूरा जो डिसीजन है वो हाई लेवल मीटिंग के इंतजार में ये लोग अभी है, किसान जो यहाँ पे मौजूद है। और सामने आप देख सकते हैं कि जिन किसानों से हम लोगों ने बात की उनका यही कहना है कि वो तैयार है और किसी भी तरीके से वो झुकेंगे नहीं। सब्यसाची, जतिन, ऐश्वर्या और सनुज, आप चारों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस लाइव रिपोर्टिंग के लिए। आप लोग नजर बना के रखिए।